राजलक्ष्मी कृष्णन जी हम सब के लिए आदर्श होनी चाहिए कि इस आयु में भी तमिलनाडु में हिंदी सिखाने का काम कर रही हैं। श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राज्यसभा विभाग, राजभाषा विभाग, और आज इस भारत मंडपम में ये बहुत बड़े सभागार में खींचोखींच भरकर उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं वो सभी को देश भर में जहां कब पर भी बैठे हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन है राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह। 50 साल पहले 1975 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी, तब मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के जितने भी प्रयास हुए हैं वो सभी प्रयासों के इतिहास में राजभाषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया जाए। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। उद्देश्य यह था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा की शुरुआत हुई और 50 वर्ष की ये यात्रा आज ऐसे मकाम पर आकर खड़ी है कि यहां हमने इसको आगे ले जाने का हमारा प्रयास और आगे ले जाने का हमारा पूरा रास्ता तय करने की जरूरत है। संघर्ष, साधना और संकल्प, ये तीनों के आधार पर ये 50 साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया है। और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल हुए तब कही, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए। आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना
तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते। और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। मित्रों, आज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी जन्म जयंती है। वंदे मातरम ये हमारी देश का आजादी की अभिव्यक्ति का प्रतीक बना और बंकिम बाबू ने जिस भाव के साथ एक गीत को लिखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह पे वो अंग्रेजों को इस देश से निकालने का नारा बना। आज मैं इस अवसर पर बंकिम बाबू को बहुत मन पूर्वक याद कर कर स्मरण करना चाहता हूं। मित्रों, आज स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती विशेषांक की कॉफी टेबल बुक भी जारी की गई। शोध पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया और कई सारे प्रयासों को और कई सारे अच्छे पुस्तकों को आज इसका विमोचन भी हुआ है। राजभाषा को प्रशासन में, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में प्रस्तापित करने वाले कई पुस्तकों का भी आज विमोचन हुआ। इसके साथ राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, इसका पुरस्कार देने का भी काम हुआ। मित्रों, विगत 11 साल में मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, शाश्वत मिथिला महोत्सव और भाषा संगम, इसने एक बहुत अच्छी शुरुआत कर एक मंच प्रदान किया है कि हमारे देश की एकता को हम मजबूत कर पाए। और आज भाषा संगम की पहल पर हर स्कूल में छात्रों को बोलचाल के 100 वाक्यांश 22 संविधान मान्य प्राप्त भाषाओं के सिखाने का कार्यक्रम होता है। ये तो एक नींव डालने का काम है। कई लोग मुझे पूछे हैं इससे क्या होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब वटवृक्ष का कोई बीज बोता है तब वटवृक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, मगर 50 साल के बाद जब वटवृक्ष बड़ा होता है, सालों तक प्रकृति और पृथ्वी की सेवा करने का काम करता है। आज भाषा संगम की पहल जो शुरू हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं की संजीवनी बनेगा, एक वट वृक्ष बनकर आगे बढ़ेगा। मित्रों, कई सारे वक्ताओं ने कई सारी चीजें कही हैं, मगर मैं राजभाषा विभाग के 3 प्रयासों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला प्रयास है, हमने एक हिंदी शब्द सिंधु की रचना की। हिंदी शब्द सिंधु एक प्रकार से राजभाषा को स्वीकृत, लचीली और संपूर्ण बनाने का प्रयास है। यहां कई सारे हिंदी के विद्वान बैठे हैं, इनका आग्रह होगा कि हिंदी को ही प्राधान्य मिलना चाहिए, हिंदी को शब्द पर ही आग्रह करने चाहिए। मगर मेरा मानना है किसी भी भाषा को कभी भी समृद्ध करने से हमें रुकना नहीं चाहिए और इसमें परहेज नहीं होना चाहिए।
और आम बोलचाल के शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, एक बार हिंदू शब्द सिंधु में आ जाते हैं, आप डरिए मत, आने वाले दिनों में वो शब्द हिंदी के शब्द के रूप में ही प्रतिष्ठित होगा, चाहे किसी भी भाषा का। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं के शब्द जहां शून्यावकाश है वो शब्द के बारे में, वो शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु इस शब्द सिंधु के अंदर संग्रहित करेगा और आने वाले दिनों में हिंदी को लचीली भी बनाएगा, समृद्ध भी बनाएगा। और 2 शब्द सिंधु अब तक प्रकाशित हुए, 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अब तक 6,10,000 शब्द हिंदी में हमने इसका एक शब्दकोश बनाने का काम किया है और ये आने वाले दिनों में हिंदी को न केवल समृद्ध करेगा, अन्य भारतीय भाषा